हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो आज मैं आपके साथ दाल खिचड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ी हम आज घर पे बनाएंगे बेसिक मसालों के साथ और स्वादिष्ट एकदम ढाबे स्टाइल खिचड़ी बना के तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। 1 कप मैंने यहाँ पे चावल लिया है, ये सूरती कोलम चावल है। और 1 कप यहाँ पे मैं मूंग की दाल ले रही हूँ। आप मूंग की दाल और तुअर की दाल को हाफ हाफ भी डिवाइड करके ले सकते हैं। अच्छी तरह से हम दाल और चावल को मिक्स करके सबसे पहले धो लेंगे ताकि जो कुछ कचरा हो इसके अंदर वो निकल जाए। यहाँ पे चावल धुल गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर मैं फ्रेश पानी डाल रही हूँ और इसे हमें 10-15 मिनट के लिए सोक करने रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक कुकर ले लिया है मैंने, इसमें मैंने 1 चम्मच असली घी डाला है। असली घी डालेंगे तो ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। साथ में इसके अंदर जो हमने अभी चावल धो के रखे हैं वो डाल देंगे और अच्छी तरह से हमें चावलों को और दाल को मिक्स करना है घी के साथ। साथ में डाल देंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही यहाँ पे हल्दी और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। काफ़ी अच्छा कलर देखिए चेंज हो गया है हल्दी से। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, तो मैं यहाँ पे 4-5 कप पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम खिचड़ी बना रहे हैं, पानी ज़्यादा ही लगता है इसमें। और बस इसका आप ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का और 4 सीटी ले लेंगे, या जब तक आप इसे पका ले, जब तक आपको लगे कि अच्छी तरह से जो चावल है वो हमारे पक गए हैं। अब यहाँ पे हम सीटी ले लेंगे सबसे पहले। तो मैंने तकरीबन 4 सीटी ले ली थी और फिर कुकर को मैंने ठंडा होने दिया था। याद रखिएगा जब भी आप कुकर ओपन करें तो पहले सीटी पूरी उसकी रिलीज़ हो जाए, उसके बाद ही आप कुकर का ढक्कन खोलें। यहाँ पे देखिए चावल अच्छी तरह से हो गए हमारे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, एक कढ़ाई ले लें आप। उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून असली घी डाला है। अगेन यहाँ पे असली घी का यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ और 2 तेजपान के जो पत्ते आते हैं, बे लीफ जिसे कहते हैं, वो डाल रही हूँ। हल्का सा क्रैकल करेंगे और फिर इसके अंदर 2 मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। मीडियम साइज़ के प्याज है ये, इसे हमें सॉटे करना है, कलर चेंज नहीं करना है। साथ में 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो भी कुछ कच्चापन हो प्याज का, अदरक लहसुन का, वो ख़त्म हो जाए। अब हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी डाला है मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक। अब नमक जो है अपने पहले भी डाले हैं बॉईल करते समय, तो बिल्कुल ध्यान से डालिएगा। और मिर्चों भी आप बिल्कुल ध्यान से, जितनी आपका स्वाद है उतना आप डालिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2-3 सेकंड के लिए और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, बारीक चॉप करके इसे डाल दिया है। हमें कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है टमाटर को, ताकि जो टमाटर है वो हमारे कम्प्लीटली गल जाए। अब यहाँ पे मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ। मैंने हाफ कैप्सिकम को बारीक चॉप कर लिया है, वो ले लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप टमाटर जो है वो बहुत अच्छी तरह से गलना स्टार्ट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अच्छी तरह से हमें भूनते रहना है, इतना भूनना है कि जो तेल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। अब जो हमारे बॉइल्ड राइस थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वाइट राइस बॉईल करे हुए रखे हैं या रात में कोई चावल बच जाते हैं तो सुबह उसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैं वापस 2 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हम मेरे चावल उतना ही पानी लिया जितना मेरे चावल को लगता था, तो मैंने फिर इसके अंदर ऐड किया 2 कप पानी अभी। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देखिए कि आपको जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। ज़्यादा पतला है तो उससे आपको ज़्यादा उकालना पड़ेगा, और ज़्यादा गाढ़ा है थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो उसके ऊपर मैंने धनिया पत्ती डाल दिया है, बहुत अच्छा स्वाद आता है धनिया पत्ती से। और देखिए कलर भी कितना प्यारा हो गया है। बस अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढक देंगे। अब इसे कवर करके हमें कुक करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। सिम एकदम कम धीमी आंच पे 15 मिनट तक, 10 मिनट तक आप इसे सिम कर लें और फिर हम इसे ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम ओपन करके देखते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से जो फ्लेवर्स है एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, और जो चावल है वो देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी खिचड़ी की हमारी बनके तैयार हुई है। सारे सब्जियाँ वगैरह भी हमारी गल गई है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनके तैयार हुई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितने आसानी से मैंने
बहुत ही कम बेसिक मसालों के साथ दाल खिचड़ी बना के तैयार की है। इसे आप खुर्दी के साथ खा सकते हैं, सूप के साथ खा सकते हैं, आप इसे एज इट इज़ भी अचार के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से असली घी डाल दें आप और इसे खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड।